तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और करेंगे हम लोग कुछ स्पेलिंग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलो यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। जानते हो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? यार सिंपल सा फंडा है। अ रेड लेटर डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे कैसा दिन है? महत्वपूर्ण दिन है। तो एन इम्पोर्टेंट डे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एन इम्पोर्टेंट डे। यार सिंपल सी बात है, जब हमारा दिन बहुत अच्छा है तो बोल सकते हैं कि आज का दिन यार हमारा बहुत अच्छा गया था। तो एन इम्पॉर्टेंट डे, आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब चाहे तुम्हारी वाट लग जाए उस दिन के अंदर, तो एन इम्पॉर्टेंट डे बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण दिन। अगला क्वेश्चन है अस्सी चेंज। अस्सी चेंज यानी कि अब समुद्र चेंज का कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ पर। सी चेंज यानी कि अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पूर्ण परिवर्तन बोल सकते हो। सी चेंज, समुद्र चेंज हो गया। अब जब समुद्र चेंज हो गया तो समुद्र का पानी चेंज हुआ होगा ना। अब समुद्र ही थोड़ी चेंज हो गया होगा। आप समझना, यहाँ पर दो पॉइंट है। अब जैसे कहते हैं कि समुद्र चेंज हो गया, तो जब समुद्र चेंज हो गया तो समुद्र के अंदर का पानी चेंज हुआ है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और सी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। अ शॉट इन दी आर्म, कहते नहीं कि यार शाबाशी देना। जैसे कोई अच्छा काम करके, जैसे जब दंगल वगैरह होता है, एनीथिंग, किसी भी काम को आप ले लीजिए तो कहते हैं शाबाश, तो थपथपाते हैं पीठ। तो होता है एन इनकरेजिंग स्टिमुलस या समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना, ठीक है। वो होता है शॉट इन दी आर्म यानी कि शाबाशी देना बोल सकते हो। स्नेक इन दी ग्रास, सांप है वो, सांप जो सांप है वो घास में छिपा हुआ है। तो जो स्नेक इन द ग्रास, ये बोल सकते हैं सीक्रेट इनेमी। कैसा है ये? सीक्रेट इनेमी या ट्रीचरस पर्सन, है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है एट अ शार्ट डिस्टेंस। स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप यानी कि बिग फ्यूज ओवर स्मॉल मैटर, जैसे कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बनाना, स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है। टर्निंग पॉइंट, कहते हैं कि आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ जहाँ से आपकी जो लाइफ हो, लाइफ चेंज हुई है। तो टर्निंग पॉइंट यानी कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, नया मोड़। अपनी लाइफ का कुछ नया मोड़ बताओ, अपनी लाइफ का नया मोड़ बताओ, वो टर्निंग पॉइंट होता है। अब वेक्स्ड क्वेश्चन यानी कि एक कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद प्रश्न, अब वेक्स्ड क्वेश्चन कहलाता है। अब वर्क लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घूमता फिरता है, तो घुमक्कड़ बोल सकते हो। पर्सन, ऑक्यूपेशन, अ पोजीशन विद इन अ सोसाइटी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घूमता फिरता रहता है, वो घुमक्कड़ से बोलते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं, अ वेट ब्लैंकेट। अब वेट ब्लैंकेट का मतलब जानते हो क्या होता है? वेट ब्लैंकेट, मजा किरकिरा कर देना। अ पर्सन डिस्करेजेस इंजॉयमेंट और इंथुसियाज्म, मजा किरकिरा करने वाला वेट ब्लैंकेट कहलाता है। अब वाइट एलिफेंट, अब वाइट एलिफेंट यानी कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ऑनर। अब देखो, हाथी आप जानते हो कैसे होते हैं। अब यहाँ पर वाइट एलिफेंट की बात की जा रही, तो सिंपल सी बात है, महंगा, कॉस्टली, कोई चीज़ कॉस्टली है। अब वाइल्ड गूचेस का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सेक्रेट, विदाउट एनी सेक्रेट। गाइस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस तो भाई चल रही हैं, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, प्लेलिस्ट पर जाइए। इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी है, जाओ देखो जा करके। सबसे ज़्यादा यहाँ से अब हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग देखते हैं। फियर ऑफ हाइट्स पूछा जाता है। फियर ऑफ हाइट्स यानी कि एक्रोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ हाइट, ऐसा जिसको हाइट से डर लगता हो, मर जाओगे साले नीचे कूद गए तो, फियर ऑफ हाइट्स। फाउंड एवरी होयर, फाउंड एवरी होयर यानी कि ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। फाउंड एवरी होयर यानी कि जो सब जगह उपस्थित हो। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इनसेटिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनसेटिएबल। अगला है लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, वो होता है मोनोटोनस। क्या कहलाता है? वो मोनोटोनस कहलाता है। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, मोनोटोनस।
वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है कि वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप विनेस ग्रेप विटिकल्चर कहलाता है। द फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर, वो होता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है, वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, वो होता है एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी। क्या होता है, वो इंटीग्रिटी होता है। जैसे अगला जो हमारे क्वेश्चन है कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर occurrence, क्रोनोलॉजी कहलाता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, क्रोनोलॉजी। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, पेनेसिया। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स कहलाता है। साउंड ऑफ हॉर्सेस, नी 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 नी, इस तरह नहीं बोलते, नाई नी नी बोलते हैं घोड़े, किस तरह बोलते हैं यार, हिनहिनाना जिसे बोल सकते हो। A person who does not believe in God, atheist. A large number of fish swimming together, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। Far away from what other places, isolated. A long sea journey, voyage होता है, क्या होता है, उसे हम लोग voyage बोलते हैं। A person having the same name as other, वो होता है namesake। The study of nerves, neurology बोलते हैं। Fear of small things, microphobia। वन हु स्पेंड्स मनी रिकलेसली, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं, पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट बोलते हो भाई, इलिटरेट या, है ना। हैंड राइटिंग वाज अनक्लियर एंड नॉट अंडरस्टेटेबल, वो होता है एलिजिबल। तो भाई ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अब देख लेते हैं स्पेलिंग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यदि स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको भाई सॉल्व करना है, ऐसा यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे गलत ना हो, तो जो वर्ड्स दिया है ना उनको आप लिख करके कंप्लीट करो। सपोज करो जहाँ पर लिखा है डिसअपॉइंटमेंट, है ना, तो डिसअपॉइंटमेंट आप लिखो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, है ना, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, आप मेरे को इनको लिखना है यार, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अग्रवाल ये ब्रेसलेट लिखा है तो ब्रेसलेट लिखो, ब्रेसलेट। बाइनवल लिखा है, लिखो बाइनवल, बाइनवल लिखो, गच से बाइनवल लिखो। बिलीव लिखो, BELIEVE, बिलीव लिखो, BELIEVE, बिलीव लिखो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख करके कंप्लीट कर सकते हो। ब्राउचर, ब्राउचर, है ना। एडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम हो गया। एनालिसिस लिखो, एनालिसिस लिखो। अब्सोल्यूट लिखो, तो अब्सोल्यूट। मैं तो लिख ही रहा हूँ ना, आप भी लिखो, हमारे साथ लिखिए। एम्बिशन, एम्बिशन, है ना, एम्बिशन हो गया। कमिटी की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, COMMITTE, कमिटी हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें आप लिख करके कंप्लीट कर सकते हो। मेंटेनेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है। मैरिज की स्पेलिंग MARRIAGE, मैरिज की स्पेलिंग पूछी गई। कॉन्साइंस की स्पेलिंग, कॉन्साइंस, CIENCE, कॉन्साइंस की पूछी जाती है। एम्बैरेस, EMBARRAS, एम्बैरेस, EMBARRAS। तो इस तरह से चीज़ें आप लिख करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपका सपोर्ट रहेगा गाइस तो हम चीज़ों को और अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो ना भाई। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।